हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो देखो, हम लोग फील्ड ऑफ एक्सटेंशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। लास्ट का हम लोगों का जो 2 लेक्चर था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जिसमें हम लोग फील्ड ऑफ एक्सटेंशन देखे, डिग्री ऑफ एक्सटेंशन क्या होता है, अलजेब्राइक नंबर क्या होता है, अलजेब्राइक एक्सटेंशन क्या होता है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे हम लोग डिस्कस किए थे। अब बहुत ब्रीफ में मैंने आपको समझाया है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया है। ठीक है। अब जो चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं ना, उसी को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। ठीक है। उसमें कुछ ना कुछ बातों को ऐड करेंगे तो हमारे पास में नया डेफिनेशन आएगा, उसके नए जो एप्लीकेशंस है वो हमको समझ में आएंगे, उसके एग्जाम्पल्स। ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप करेक्ट करते हो जो आप पीछे पढ़ चुके हो, ठीक है, अगर आप वो अपने माइंड में रखते हो और करेक्ट करते हुए आगे बढ़ते हो ना, तो बिल्कुल आपको मज़ा आता है पढ़ने में। हर चीज़ जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आती है, और यही पढ़ने का तरीका है। ठीक है। और ऐसा अगर आप पढ़ते हैं तो बिल्कुल आप मोहब्बत से पूरा जो है अपने टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे, और क्वेश्चंस भी आपको करने में कोई मुश्किल नहीं होगा। ठीक है। चलो आज हम लोग देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है हमारा स्प्लिटिंग फील्ड अब क्या होता है। ठीक है। ओके। तो ये सारी चीज़ें देखो हम लोग किस में पढ़ रहे हैं, एक्सटेंशन ऑफ फील्ड में पढ़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक्सटेंशन ऑफ फील्ड का ही ये टॉपिक है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको नाम से ही लगेगा कि स्प्लिटिंग का मतलब क्या हो गया। स्प्लिटिंग का मतलब हो गया कि स्प्लिट करना। ठीक है। अच्छा, किसको स्प्लिट करना? तो अगर हम लोग बात करें तो स्प्लिट हम लोग करेंगे, स्प्लिट बोलो या बोलो फैक्टर्स बोलो। ठीक है। ओके। क्योंकि तोड़ना, अलग अलग करना, तो फैक्टर करने की बात होगी तो किसकी होगी? तो किसी पोलिनोमियल की होगी। ठीक है। कोई अगर आप पोलिनोमियल ले लेते हैं फ्रॉम रिंग ऑफ पोलिनोमियल ओवर फील्ड एफ एक्स। ठीक है। अगर आप किसी पोलिनोमियल को लेते हैं, उसको अगर आप स्प्लिट कर देते हैं, तोड़ देते हैं, ठीक है, ओके, तो जिस भी एक्सटेंशन में आप उसको तोड़ेंगे, ठीक है, तो उस एक्सटेंशन में 2 बातें होनी चाहिए। एक कि वो हमारा एफ का एक्सटेंशन होना चाहिए, ये एफ खुद भी हो सकता है या इसका कोई भी सुपर फील्ड जो इसका एक्सटेंशन होगा, और दूसरा वो कि वो आपका स्मॉलेस्ट एक्सटेंशन होना चाहिए। ठीक है। वो क्या होना चाहिए? वो आपका स्मॉलेस्ट एक्सटेंशन होना चाहिए, चूँकि इसका जो इससे जो बड़ा एक्सटेंशन होगा उसमें भी वो फैक्टर होगा। तो अगर स्मॉलेस्ट एक्सटेंशन को आप लेते हैं एफ का, जिसमें कि उसका कोई पोलिनोमियल क्या हो रहा है, बिल्कुल फैक्टर हो जा रहा है। ठीक है। तो उस पोलिनोमियल के बिहाफ में हम उस एक्सटेंशन फील्ड को क्या बोलेंगे? स्प्लिटिंग फील्ड बोलेंगे। जस्ट यही इसका डेफिनेशन है। ठीक है। अब यहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिखा है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। लेकिन अगर आप बिल्कुल इसको आसानी से याद रखना चाहते हैं तो चूंकि स्प्लिटिंग फील्ड नाम से याद रहेगा, किसी पोलिनोमियल के टर्म में यह डिफाइन होगा। ठीक है। कि अगर हम कोई पोलिनोमियल लेते हैं किसी रिंग ऑफ पोलिनोमियल एफ एक्स से, तो उसका फैक्टर जिस एक्सटेंशन में पूरी तरीके से हो जाएगा, और वो एक्सटेंशन क्या होना चाहिए? स्मॉलेस्ट एक्सटेंशन होना चाहिए, तो भाई वो आपका स्प्लिटिंग फील्ड कहलाएगा। तो यहाँ पे देखो बिल्कुल वही डेफिनेशन है, एन एक्सटेंशन फील्ड ई ऑफ एफ। ठीक है। पहले आप तो एक एक्सटेंशन ले लेंगे। एन एक्सटेंशन फील्ड ई ऑफ एफ इज सेड टू बी स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ पोलिनोमियल एफ एक्स। देखो पोलिनोमियल आ गया। ठीक है। बिलोंग्स टू एफ एक्स ओवर फील्ड एफ इफ एफ एक्स कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू लीनियर फैक्टर। लीनियर फैक्टर का मतलब क्या होता है? कि कंप्लीटली फैक्टर हो जाना चाहिए। ठीक है। कंप्लीटली फैक्टराइज हो जाएगा वो ई में। और दूसरा बात ये कि एफ एक्स कैन नॉट बी फैक्टर्ड इनटू लीनियर फैक्टर्स ओवर एनी सब फील्ड ऑफ ई कॉन्टेनिंग एफ। ठीक है। तो पहला चीज़ जो है ना आपको ओके करा रहा है, पहला चीज़ आपको ओके करा रहा है कि क्या होना चाहिए? फैक्टराइजेशन को सपोर्ट करना चाहिए। क्या होना चाहिए जी? फैक्टर्स होना चाहिए। पहला चीज़ यही बता रहा है। ठीक है। ओके, कि एफ एक्स हमारा फैक्टर होना चाहिए। और दूसरा चीज़ आपको बता रहा है, आपको जो है बचा रहा है कि आप ये चेकआउट कर लेना कि वो जैसे ई हमारा जो है ना, अगर ई में एक्सटेंशन फील्ड ई में अगर वो फैक्टर हो रहा है, तो अब वो ई से किसी छोटे सब फील्ड में एक्सटेंशन ना हो पाए, ये आप चेक कर लेना। दैट मीन्स ई क्या है? ई हमारा लोएस्ट यानी कि स्मॉलेस्ट एक्सटेंशन होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि हमको, जैसे आप देखो एफ का एक्सटेंशन क्या है, तो एफ का एक्सटेंशन है हमारे पास में ई है। ठीक है। एफ को हम एक्सटेंड करेंगे ई में, फील्ड एफ को। ठीक है। तो अब एफ और ई के बीच में, ठीक है, कोई हमको प्रॉपर सबसेट ऐसा एच ना मिले, ठीक है, जहाँ पे क्या होता हो, जहाँ पे ये फैक्टर हो जाता हो। ठीक है। अगर ये ऐसा नहीं मिलता है, देन ई हमारा क्या हो जाएगा? ई हमारा स्मॉलेस्ट एक्सटेंशन हो जाएगा, और यही हमारा यहाँ पे टारगेट है। ठीक है। तो आप एग्जांपल देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है। तो स्प्लिटिंग फील्ड नाम से याद रहेगा आपको, और दूसरा चीज़ एक ये पोलिनोमियल के लिए डिफाइन किया जाएगा। ठीक है। क्योंकि हम लोग एक पोलिनोमियल लेंगे, उसी का फैक्टर करेंगे, जिस एक्सटेंशन में वो हो जाएगा, अगर वो स्मॉलेस्ट एक्सटेंशन है तो वो हमारा स्प्लिटिंग फील्ड कहलाएगा। ठीक है। आप देख सकते हो मोहब्बत से एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप एग्जांपल देखिए। ठीक है। एग्जांपल ऐसा हम लोग कह सकते हैं जी, एग्जांपल। ओके। हम लोग क्या बोलेंगे? पहला मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो हमारा Q√2 है ना, Q√2, ठीक है, वो क्या है जी? ये आपका स्प्लिटिंग फील्ड है, इज स्प्लिटिंग फील्ड, स्प्लिटिंग फील्ड। ठीक है। अच्छा, जैसे ही स्प्लिटिंग फील्ड लिखेंगे हम, Q√2 स्प्लिटिंग फील्ड है, तो किसका है? तो आपको एक लेना पड़ेगा पोलिनोमियल। तो मैं एक ले रहा हूँ पोलिनोमियल। ठीक है। फेमस पोलिनोमियल है ऑफ
पी एक्स इक्वल टू मैं ले लेता हूँ क्या जी, एक्स स्क्वायर माइनस टू, ठीक है। तो ये नो डाउट ये बिलोंग करेगा किस में, क्यू एक्स में बिलोंग करेगा, ठीक है। ओके, तो ओवर क्यू हम लोग एक पोलिनोमियल लिए हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू, ठीक है। और नो डाउट हम लोग जानते हैं ऑलरेडी कि एक्स स्क्वायर माइनस टू कंप्लीटली फैक्टर हो सकता है एक्स रूट टू में, ठीक है। तो ये एक्स रूट टू हमारा स्प्लिटिंग फील्ड कहलाएगा ऑफ दिस पोलिनोमियल, आप देख सकते हो, ठीक है। एज अगर आप एक्स स्क्वायर माइनस टू को अगर आप ब्रेक करोगे तो कैसे होगा, तो एक्स माइनस रूट टू इंटू एक्स प्लस रूट टू में ब्रेक होगा, ठीक है जी। और ये जो कम्प्लीटली लीनियर फैक्टर में आपका ब्रेक हो रहा है, तो नो डाउट ये किस में बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है हमारा क्यू रूट टू में, ठीक है, क्यू रूट टू एक्स में। बात फॉलो कर रहे हैं ना, ओके। तो क्यू रूट टू एक्स में ये दोनों आ रहा है, मतलब ओवर क्यू रूट टू ये आपका कंप्लीटली लीनियर फैक्टर्स में पोलिनोमियल लीनियर फैक्टर में ये फैक्टराइज हो जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखो कि क्या ये स्मॉलेस्ट है, तो बिल्कुल स्मॉलेस्ट हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। एल्सो हम लोग अगर देखेंगे तो जो एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू एक्स माइनस रूट टू, ठीक है, एक्स प्लस रूट टू, ये जो फैक्टर हो रहा है ना मेरा, तो ये क्यू रूट टू में हो रहा है, आप देख पा रहे हो, ठीक है। ओवर क्यू रूट टू हो रहा है ये, ऐसे बल्कि मैं लिखता हूँ, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ओवर क्यू रूट टू लिख देता हूँ, ठीक है, ओवर क्यू रूट टू, ओके। अब आप देखिएगा ना, जैसे ये क्यू रूट टू एक्स मतलब रिंग ऑफ पोलिनोमियल ओवर क्यू रूट टू, इसमें ये बिलोंग कर रहा है, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्या, ओवर क्यू रूट टू, ओके। अच्छा, अब जैसे ओवर क्यू रूट टू है तो यही फैक्टराइजेशन आपका सेम होगा किसमें, ओवर क्यू रूट टू रूट थ्री, इसको भी अगर हम ले लेते हैं तो आपको मैंने बताया है कि ये क्यू रूट टू क्या है, इसका सबसेट है, तो इसमें भी ये फैक्टर हो सकता है। इसी तरीके से आप रूट टू रूट थ्री रूट फाइव लेंगे तो उसमें भी ये फैक्टर हो सकता है, ठीक है, इसमें भी ये फैक्टर पॉसिबल है, ओवर क्यू रूट टू रूट थ्री रूट फाइव, ठीक है। तो इस तरह का आप जो भी एक्सटेंशन लेंगे जिसमें रूट टू आएगा तो उसमें ये हो सकता है, लेकिन अब क्यू रूट टू इसमें क्या है, इन सब में क्यू रूट टू आपका स्मॉलेस्ट है, ठीक है। तो हमको वो एक्सटेंशन लेना है ना जो क्या हो, जो स्मॉलेस्ट हो, क्योंकि ये सारे आपके क्यू के ही एक्सटेंशन है, ठीक है, ऑल आर द एक्सटेंशन ऑफ क्यू, एक्सटेंशन ऑफ क्यू है, ठीक है। तो सब क्यू का ही एक्सटेंशन है, लेकिन इसमें ये स्मॉलेस्ट ये है, तो हम क्या बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस टू के लिए क्यू रूट टू मेरा क्या है जी, स्प्लिटिंग फील्ड है। बात समझ में आ गई, तो एग्जाम्पल से बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा, मोहब्बत से आप देखेंगे तो, ठीक है। इसी तरीके से मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर मैं लेता हूँ क्यू आई, ठीक है, तो क्यू आई क्या होगा जी, तो क्यू आई हमारा होगा इज स्प्लिटिंग फील्ड, इज स्प्लिटिंग फील्ड, ठीक है। एक पोलिनोमियल लेंगे तो कौन सा पोलिनोमियल लेंगे, हम लोग लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, बिलोंग्स टू क्यू एक्स। तो अगर आप क्यू एक्स का ये पोलिनोमियल ले लेते हैं तो नो डाउट ये भी इसमें कम्प्लीटली फैक्टराइज हो जाता है, ठीक है। आप अगर देख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वन करेंगे तो ये हमारा फैक्टर हो जाएगा लीनियर फैक्टर एक्स प्लस आई इंटू एक्स माइनस आई में, ठीक है। और ये नो डाउट हमारा जो है पोलिनोमियल ओवर क्यू आई में बिलोंग करता है, देख पा रहे हैं ना, ओके। तो बिल्कुल ये जो क्यू आई है हमारा, ठीक है, वो क्या कर रहा है, एक पोलिनोमियल को कम्प्लीटली फैक्टराइज कर दे रहा है, और फिर से ये क्या है, ये स्मॉलेस्ट है, तो क्या आप देख सकते हैं कि यही फैक्टर हमारा पॉसिबल है, यही फैक्टर हमारा पॉसिबल है किसमें, आप ले सकते हो ये, ठीक है, रिंग ऑफ पोलिनोमियल ओवर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें अगर आप लेंगे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है आपको पता है, ये ए प्लस आई बी फॉर्म का होता है, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास में जो ए बी है वो रियल नंबर से होता है, ठीक है। दिस इज सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी इस फॉर्म का होता है, तो यानी कि ये दोनों जो पोलिनोमियल है, ठीक है, जो फैक्टर हो रहा है वो इसमें ही पॉसिबल है, लेकिन क्यू आई हमारा क्या है, क्यू आई हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट है, ठीक है। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस वन का कंप्लीटली फैक्टराइजेशन हो जा रहा है, ठीक है, क्यू आई में, सो क्यू आई इज द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ दिस पोलिनोमियल ओवर क्यू। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसी तरीके से आप देखो बहुत सारा एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मैं आपको लेके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, कोई पोलिनोमियल आप कंसिडर कर लीजिए, कोई भी पोलिनोमियल, उसके लिए आप जो है स्प्लिटिंग फील्ड निकाल सकते हैं। कंसिडर ए पोलिनोमियल, मैं एक पोलिनोमियल ले रहा हूँ, ठीक है, कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, एक फेमस जो है सिंपल सा पोलिनोमियल है। इसको अगर फैक्टर करेंगे तो किस में होगा, अच्छा ये जो मैंने लिया है ना, ये मैंने लिया है, ठीक है, क्यू एक्स से, ठीक है, ओके, ओवर क्यू का आप कर रहे हैं जी। अच्छा, अब इसका अगर आप देखिएगा हियर, अगर आप इसका फैक्टराइजेशन कीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा x माइनस 2 x माइनस 3 आएगा। फैक्टराइजेशन आप क्लास 10 से पढ़ रहे हो तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो देखो फैक्टर हुआ है हमारा, इसमें हम स्प्लिटिंग फील्ड क्या लेंगे, ठीक है, ये आप समझिए। तो नो डाउट आप देख रहे हैं कि इसका जो कोएफिशिएंट है वो रेशनल नंबर से ही आ रहा है, ठीक है। तो अगेन हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हम अगर हम ओवर क्यू एक्स काम कर रहे हैं तो हम वापस से क्यू एक्स ही ले लेते हैं, ठीक है, हमको कुछ बड़ा लेने का जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपको लेना है स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो सबसे छोटा तो यहाँ पे क्यू ही होगा। आप क्यू रूट टू लेंगे तो उसमें भी ये आएगा, क्यू रूट थ्री में भी, चूँकि क्यू रूट टू का ही ये सेम फैक्टर आपका किस में होगा, ये सेम फैक्टर हमारा होगा ओवर क्यू रूट टू में, ठीक है। सेम फैक्टर हमारा क्यू रूट थ्री में होगा,
क्यू रूट Q√2 कॉमा Q√3, सिंपली Q√3 में भी हो जाएगा सेम फैक्टर, ठीक है। सेम फैक्टर हमारा होगा किस में जी, Q√3 में भी होगा, ठीक है, बात समझिएगा। हाँ, तो चूंकि Q क्या है, Q जो है हम लोगों का Q√2 का सबसेट है, √2 √3 का सबसेट है, √3 का भी सबसेट है। ये सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, Q इटसेल्फ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको कुछ बड़ा एक्सटेंशन का जरूरत ही नहीं है, हमारा Q में ही हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, हियर क्या बोलेंगे जी, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा Q होगा, ठीक है, इटसेल्फ, Q इटसेल्फ इज स्प्लिटिंग फील्ड, ठीक है, ऑफ पोलिनोमियल x² - 5x + c ओवर Q, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप कोई नया ही ले, कभी कभार देखिएगा कि वो खुद काम करेगा, और चूंकि स्मॉलेस्ट लेना है तो अगर वो खुद काम करता है तो आपको वही लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब यहीं पे थोड़ा सा हम लोग और भी समझ लेते हैं। मान लो मैं इस ऐसा ले लेता हूँ कोई पोलिनोमियल, ठीक है, कंसीडर पोलिनोमियल, ठीक है। कैसा ले लेते हैं, मैं ले लेता हूँ x⁴ - 5x² + 6। थोड़ा सा मैंने उसको डिग्री को चेंज किया है, ठीक है। तो अब इसका जब फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा x² - 2 आएगा और x - 3 आएगा, ठीक है। अच्छा, अभी देखो, अभी तक ये लीनियर फैक्टर में नहीं हुआ है, इसको आगे बढ़ाइए। लीनियर फैक्टर में कीजिएगा तो x - √2 लिखिएगा, ठीक है। फिर आपका इसका लिखिएगा x + √2, इसी तरीके से ये लिखाएगा x - √3 और x + √3 लिखाएगा, ठीक है। ओके, अब ये जो सारा फैक्टर हो रहा है, तो ये किस स्प्लिटिंग फील्ड में जाएगा, किस एक्सटेंशन में जाएगा, ये आपको चेकआउट करना है, ठीक है। तो आप अगर देखोगे यहाँ पे ना, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हमको कौन सा चाहिए, तो ये असल में आपको बिलोंग्स करेगा Q√2 √3 रिंग ऑफ पोलिनोमियल ओवर Q√2 √3, ठीक है। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसमें ये बिलोंग करेगा, क्योंकि हमको जो कोएफिशिएंट मिल रहा है वो √2 भी मिल रहा है, √3 भी मिल रहा है, ठीक है। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा वो क्या होगा, वो आपका जो है हमारे पास में क्वाड्रेटिक फील्ड होगा कॉन्टेनिंग √2 √3, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। ओके, क्योंकि आप फिर √2 √3 √5 लीजिएगा तो उसमें भी ये फैक्टर पॉसिबल है। आप डायरेक्टली अगर आप रियल ले लेते हैं, ठीक है, रिंग ऑफ पोलिनोमियल ओवर रियल RX, तो उसमें भी ये फैक्टर पॉसिबल है, ठीक है, उसमें भी ये बिलोंग करेगा। अगर आप ओवर कॉम्प्लेक्स लेंगे, ठीक है, तो ओवर कॉम्प्लेक्स में भी ये आपका बिल्कुल फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के पास में सारा इस तरह का कोएफिशिएंट होता है, ठीक है। तो सब में हो रहा है, लेकिन ये स्मॉलेस्ट है, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ क्या, कि हमारा ये जो Q√2 √3 है, ठीक है, ये क्या होगा जी, ये स्प्लिटिंग फील्ड होगा, इज स्प्लिटिंग फील्ड, ठीक है, ऑफ द पोलिनोमियल x⁴ - x² + 6। अच्छा, ये हम लोग कहाँ से लिए थे, हम लोग ओवर Q में लिए थे, ठीक है, क्योंकि ये आपका पोलिनोमियल है, ठीक है, फ्रॉम रिंग ऑफ पोलिनोमियल ओवर Q, ठीक है। तो आपका ओवर Q यहाँ पे आप लिख दीजिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो अब आपको समझ में आ गया कि स्प्लिटिंग फील्ड क्या चीज़ है, ठीक है, कुछ नया चीज़ नहीं है। बस आप कोई पोलिनोमियल चूज़ करते हैं, ठीक है, किसी फील्ड में, और उस पोलिनोमियल ओवर ए फील्ड चूज़ करते हैं, माफ़ कीजिएगा, कोई पोलिनोमियल आप चूज़ करते हैं ओवर ए फील्ड, ठीक है, और उस पोलिनोमियल का अगर कंप्लीटली लीनियर फैक्टराइजेशन हो जा रहा है किसी उसके स्मॉलेस्ट एक्सटेंशन में, ठीक है, ओके, स्मॉलेस्ट एक्सटेंशन होना चाहिए, तो उस स्मॉलेस्ट एक्सटेंशन को क्या बोलेंगे हम लोग, स्प्लिटिंग फील्ड बोलेंगे। बहुत नया चीज़ नहीं है, ठीक है। आई होप अब आपको एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब चलो कुछ हम लोग यहाँ पे रिजल्ट देख लेते हैं। रिजल्ट को देखेंगे तो भाई रिजल्ट हमारे पास में एक टूल होता है जो हमको एग्जाम में क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। तो कुछ इसके हम लोग रिजल्ट देख लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग रिजल्ट को कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। पहला जो रिजल्ट आ रहा है ना, वो क्या बोलता है कि लेट E बी एन अलजेब्राइक एक्सटेंशन ऑफ F, ठीक है। तो ये जो आपका रिलेशनशिप है वो सिंपली समझ लीजिए किसके किसके बीच में है। तो आप लोग पढ़ चुके हो मोहब्बत से, अलजेब्राइक एक्सटेंशन क्या होता है, इसके बीच में है, और वर्सेस स्प्लिटिंग फील्ड जो हम लोग अभी ऊपर में पढ़े, ठीक है। तो स्प्लिटिंग फील्ड और अलजेब्राइक एक्सटेंशन में क्या रिलेशनशिप है, ये आपको ये रिजल्ट बता रहा है, ठीक है। क्या बता रहा है कि अगर E मेरे पास में कोई अलजेब्राइक एक्सटेंशन है F का, तो अलजेब्राइक एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है कि E का हर एलिमेंट अलजेब्राइक एलिमेंट होगा, मीन्स के E के हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग में हमको F में एक पोलिनोमियल मिलेगा जिसका रूट्स हम E में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात लिखा हुआ है कि अगर E अलजेब्राइक एक्सटेंशन होता है देन एवरी इररेड्यूसिबल पोलिनोमियल इन Fx दैट हैज़ ए रूट, ठीक है। जो भी हमको मिलेगा पोलिनोमियल, चाहे वो इररेड्यूसिबल हो या रिड्यूसिबल हो, जिसका रूट हमको E में मिलता है, अगर E में मिलेगा तो डेफिनेटली वो स्प्लिट हो पाएगा लीनियर फैक्टर में। रूट मिल रहा है इसका मतलब हम उसको स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तब होगा इफ एंड ओनली इफ E इज स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ फैमिली ऑफ पोलिनोमियल्स इन Fx, ठीक है। मतलब दैट फैमिली ऑफ कह सकते हो, दैट फैमिली ऑफ पोलिनोमियल। क्योंकि आप यहाँ पे देखिएगा क्या चीज़ है कि अलजेब्राइक एक्सटेंशन का मतलब ये होता है,
ठीक है, इसको मिलाना नहीं है हम लोगों को मोहब्बत से। हाँ, अलजेब्राइक एक्सटेंशन में ऐसा नहीं कि आप कोई फील्ड ले लिए और एफ का सारा ही पोलिनोमियल का आपको रूट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अलजेब्राइक एक्सटेंशन में एलिमेंट, अलजेब्राइक एलिमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, ओके, ये आप लास्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़े हो कि अलजेब्राइक एलिमेंट, जो भी एलिमेंट होगा ई के पास में वो अलजेब्राइक होगा, मींस उस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग में एक पोलिनोमियल एफ में जरूर मिलेगा जिसका रूट हम ई में देखेंगे। ठीक है, और अगर हम रूट ई में देख रहे हैं तो डेफिनेटली उसको हम लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका चूंकि कनेक्शन आप बना रहे हो स्प्लिटिंग फील्ड से, ठीक है, तो स्प्लिटिंग फील्ड से बना रहे हैं तो स्प्लिटिंग फील्ड में क्या होता है, हम स्प्लिट करते हैं इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल को। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है देन एवरी इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल, क्योंकि कोई भी पोलिनोमियल आप लेंगे अलजेब्राइक एलिमेंट अगर है तो उसका रूट आपको ई में मिलेगा। लेकिन स्प्लिटिंग फील्ड से हम लोग यहाँ पर रिश्ता बना रहे हैं तो हम इसलिए लिख रहे हैं इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल, क्योंकि वो क्या होगा, वो आपका ई में स्प्लिट कर जाएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट है हमारे पास में, क्या है जी, ये आपको इफ़ एंड ओनली इफ़ का रिजल्ट है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ओके, इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब अगर अलजेब्राइक एक्सटेंशन होगा, ठीक है, तो अलजेब्राइक एक्सटेंशन के करस्पॉन्डिंग में जो जो पोलिनोमियल आपको एफ में मिलेगा, ठीक है, जिसका रूट ई में है, उन सारे, इसलिए मैं दैट लिख रहा हूँ, उन सारे फैमिली ऑफ पोलिनोमियल के लिए ई क्या होगा, स्प्लिटिंग फील्ड होगा। कंसिक्वेंटली ये इफ़ एंड ओनली इफ़ है, तो उल्टा भी कह सकते हो कि ई अगर स्प्लिटिंग फील्ड है जिसमें हमको वो सारे पोलिनोमियल मिल रहे हैं, ठीक है, जिसका ई स्प्लिटिंग फील्ड है, तो वो सारे पोलिनोमियल्स जो होंगे ना वो एफ में क्या करेंगे, अलजेब्राइक एक्सटेंशन को फेवर करेंगे। ठीक है, मतलब ई हमारा क्या हो जाएगा, अलजेब्राइक एक्सटेंशन हो जाएगा। तो इफ़ एंड ओनली इफ़ का कैसा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझने वाली बात है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आप लास्ट लेक्चर से देखे होंगे तो आपको क्लियर हो गया। ठीक है, कि ई अगर अलजेब्राइक एक्सटेंशन है तो ई मेरा उन सारे कलेक्शन ऑफ पोलिनोमियल के लिए स्प्लिटिंग फील्ड होगा। ठीक है, कन्वर्सली ई अगर स्प्लिटिंग फील्ड है किसी कलेक्शन ऑफ पोलिनोमियल के लिए, ठीक है, तो जिस भी अच्छा, मतलब सिंपली ई अगर स्प्लिटिंग फील्ड है कुछ कलेक्शन ऑफ पोलिनोमियल के लिए, तो वो ई हमारा क्या होगा, इफ में अलजेब्राइक एक्सटेंशन होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। बाकी ये सारा चीज़ जो है वो आपका डिटेल किया हुआ है। ओके, देखो हमारा यहाँ पे जो सेकंड रिजल्ट है वो क्या बोलता है, ठीक है, वो बोलता है इफ़ एफ इज़ ए फील्ड, ध्यान दीजिएगा ना, तो ये अब जो है ना एक कोई भी फील्ड के लिए बात किया जा रहा है। ठीक है, देन फॉलोइंग कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि नीचे जो भी अब आपका आर्गूमेंट्स दिया हुआ है उस सब में इफ़ एंड ओनली इफ़ का रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, एवरी नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल एफ एक्स ऑफ एफ एक्स हैज़ एटलीस्ट वन रूट इन एफ। ठीक है, अगर ऐसा होगा देन क्या होगा, देन दिस इम्प्लाइज एवरी नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल एफ एक्स बिलोंग्स टू एफ एक्स स्प्लिट्स ओवर एफ। ठीक है, और इन दोनों में इफ़ एंड ओनली इफ़ का रिलेशनशिप होगा, चाहे इन दोनों के बीच बात कीजिए चाहे। ठीक है, तो यहाँ पे चारों जो है इक्विवेलेंट कह सकते हो कि कंडीशंस है, मतलब कि यहाँ पे मैं अगर बोलूँ तो कोई भी ए आई और ए जे, चूँकि यहाँ पे A1, A2, A3, A4 चार तरह का आर्गूमेंट है। ठीक है, तो इन चारों के बीच में क्या होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ का रिलेशनशिप होगा, यानी कोई भी अगर एक एग्जिस्ट करेगा तो दूसरा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये समझना है कि अगर A1 एग्जिस्ट करता है, ठीक है, पहले तो एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, देन क्या होगा, देन आपका यहाँ पे A2 या A3 कोई भी उसमें से एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, या A4, और वो अगर एग्जिस्ट करेगा तो आपका A1 भी एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे इफ़ एंड ओनली इफ़ वाला केस है। ठीक है, तो क्या बोलता है कि अगर हमारे पास में कोई फील्ड है तो उस फील्ड का कोई एक पोलिनोमियल लिए है। ठीक है, अच्छा, एक नहीं बल्कि एवरी, कोई भी हम नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल लेते हैं और उसमें हमको रूट मिलता है, एफ में ही रूट मिल जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, डेफिनेटली अगर एफ में रूट मिल रहा है इसका मतलब है कि हम उसको एफ में स्प्लिट कर सकते हैं, इसमें हम उसको फैक्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला दूसरा तो काफ़ी सिंपल है, फैक्टर होगा तो रूट मिल जाएगा। ठीक है, चूँकि ओवर फील्ड आप काम कर रहे हैं। ओके, क्लियर है। अच्छा, तो ये दोनों आपका इफ एंड ओनली। फिर आप देखिएगा नंबर 3 बोलता है कि एवरी इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल इज लीनियर। इस केस में क्या होगा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ रहा है इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल की बात हो रही है, ऊपर में नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल का सिंपली बात हो रहा था। तो ये बोल रहा है कि अगर कोई इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल होगा तो वो लीनियर होगा। और हम लोग जानते हैं कि जो लीनियर फैक्टर होता है, जैसे हम लोग पता है कि x+1, ठीक है, या कोई भी लीनियर फैक्टर ax+b, इस तरह का क्या होता है जी, लीनियर फैक्टर जो होता है 1 डिग्री का पोलिनोमियल, वो क्या होता है, ये आपका ऑलवेज इररिड्यूसिबल होता है, ऑलवेज इररिड्यूसिबल ओवर, ठीक है, फील्ड एफ। कोई भी फील्ड में ये ओवर एनी फील्ड है ना, ओवर एनी फील्ड एफ, किसी भी फील्ड में ये इररिड्यूसिबल होता है। तो अब देखो सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, है ना। अगर रूट मिलेगा, ठीक है, अगर आपको कम से कम एक रूट भी मिलता है तो इसका मतलब है कि वो क्या होगा, अगर वो इररिड्यूसिबल है तो वो रिड्यूसिबल हो जाएगा, मतलब हम उसको स्प्लिट कर सकते हैं फैक्टर में। ठीक है, तो पहला दूसरा आपको समझ में आ रहा है। अच्छा, फिर स्प्लिट अगर हो रहा है
तो वो स्प्लिट होता जाएगा, ठीक है। तो हमको जो कह सकते हो कि जो हमको इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल मिलेगा तो वो पक्का क्या होगा, वो लीनियर होगा। 1 डिग्री का पोलिनोमियल बचेगा जो कि इररिड्यूसिबल होगा, ठीक है। और आप देख सकते हो लास्ट में क्या बोलता है कि इफ़ हैज़ नो प्रॉपर अलजेब्राइक एक्सटेंशन, तो ऐसे केस में क्या होगा कि फिर उस फील्ड को किसी अलजेब्राइक एक्सटेंशन की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। वो खुद इटसेल्फ अलजेब्राइक एक्सटेंशन होगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैं एक आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ठीक है। एग्जांपल देख लीजिए, हम लोग बात करते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है जी, कोई भी हम पोलिनोमियल ले लें तो उसका हमको एक रूट इसमें मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, एवरी नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल। आप कोई भी पोलिनोमियल लीजिए, जैसे मैं आप बात कर रहा हूँ x² - 2, ठीक है। x² - 2 नो डाउट क्या है, ये जो है सेट ऑफ रिंग ऑफ पोलिनोमियल ओवर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंट्री का एक पोलिनोमियल है। इसको हम फैक्टर कर सकते हैं मोहब्बत से, x - √2, ठीक है। इस तरीके से करेंगे x - √2 और x + √2, ध्यान दे रहे हैं। तो ये फैक्टर हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, x = √2 क्या हो रहा है, हमको एक रूट मिल रहा है, ठीक है। इज ए रूट इन cx, ठीक है। तो हमको रूट मिल रहा है, तो रूट मिल रहा है इसका मतलब हो रहा है क्या कि ये स्प्लिट हो रहा है, देख पा रहे हो आप, ठीक है। अच्छा, अब उस केस में जो यहाँ पे हमारा जो इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल है वो क्या होगा, वो 1 डिग्री का होगा। ये इररिड्यूसिबल है, ये इररिड्यूसिबल है, ठीक है। जो 1 डिग्री का बच रहा है, जो लीनियर फैक्टर है सो, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अच्छा, अब मैंने छोटा क्यों नहीं लिया। अगर आप r लेते तो आपको पता है कि r में जैसे ये x² - 2 का हम फैक्टर नहीं कर पाते, सॉरी r में तो कर लेते चूँकि √2 है, लेकिन हम r में हम x² + 1 का नहीं कर पाते। अगर हम r चूज़ करते तो हम x² + 1 का नहीं कर पाते। और यहाँ पे एवरी कांस्टेंट पोलिनोमियल का बात हो रहा है, ठीक है। अगर हम सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लेते, ये सेट ऑफ रेशनल नंबर लेते तो हम उसमें x² - 2 का नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये सब काम नहीं कर पाते, इसलिए क्योंकि आपको कोई भी पोलिनोमियल लेकर के बात करना है तो मेरे पास में c जो है एक अच्छा एग्जाम्पल है, जो कि एक फील्ड है, ठीक है। और इसके पास में आप कोई भी लेंगे पोलिनोमियल तो वो अगर स्प्लिट कर रहा है तो कॉन्सिक्वेंटली उसके पास में रूट भी होगा, ठीक है। रूट होगा तो इसके पास में जो 1 डिग्री का बचेगा वही आपका लीनियर फैक्टर इररिड्यूसिबल होगा। और ऐसे केस में आप फाइनली ये देखेंगे कि अब सी का कोई हमको फाइनाइट एक्सटेंशन नहीं मिलने वाला है, कोई भी अलजेब्राइक एक्सटेंशन नहीं मिलने वाला है, ठीक है। सी का कोई भी प्रॉपर एक्सटेंशन नहीं होगा, तो यहाँ पे सी इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या है, मेन बताना ये है कि अगर आप कोई फील्ड में काम करते हैं ना, तो फील्ड में कोई एक एग्जिस्ट करेगा तो कॉन्सिक्वेंटली तीनों एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ये आपको समझ के रखना है कि एक दूसरे से कनेक्टेड वाली चीज़ें हैं, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। फिर देखो नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास में अलजेब्राइक क्लोजर। ये क्या होता है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट सा डेफिनेशन है, इसको एकदम आराम से देखना है। क्या बोलता है, एन अलजेब्राइक एक्सटेंशन सी ऑफ एफ, ठीक है, इज सेड टू बी अलजेब्राइक क्लोजर ऑफ एफ इफ एवरी नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल इन एफ एक्स स्प्लिट्स ओवर सी। ये ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ऊपर वाले जो है रिजल्ट से ये कनेक्टेड है। कैसे, तो अलजेब्राइक क्लोजर में क्या बोल रहा है कि कोई एक्सटेंशन आपने लिया सी ऑफ एफ, ठीक है। तो ये अलजेब्राइक क्लोजर कब होगा, जब एवरी नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होगा, वो स्प्लिट करता होगा, फैक्टर होता होगा सी में, ठीक है। एवरी है, याद रखिएगा, हाँ। अच्छा, ये अलजेब्राइक जो हम लोग पढ़े थे एक्सटेंशन उससे अलग है, थोड़ा सा इसको मैं आपको समझाता हूँ, मोहब्बत से समझिए, ठीक है। हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे एक अलजेब्राइक एक्सटेंशन, अलजेब्राइक एक्सटेंशन, ठीक है, ओके। और हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं अलजेब्राइक क्लोजर, ठीक है। तो अलजेब्राइक क्लोजर जो है ना एक बड़ा चीज़ है, समझिएगा इसको, ठीक है। एक्सटेंशन में क्या था, इसमें होता था क्या कि मान लो ई जो है मेरा कोई एक्सटेंशन है, ठीक है। एफ का एक्सटेंशन है मान लो मेरे पास में ई, ओके, ठीक है। तो अगर ई एक्सटेंशन है एफ का, तो क्या होता था, हम लोग बोलते थे कि कोई भी हम नंबर ले लें, ठीक है, ई का हम कोई भी नंबर ले लें तो उसके करस्पॉन्डिंग में हमको क्या होगा, हमको एक पोलिनोमियल मिलेगा। कहाँ से जी, हमको पोलिनोमियल मिलेगा एफ एक्स में, ठीक है। सच दैट कि क्या होगा कि पी अल्फ़ा = 0 होगा, मतलब हमको अल्फ़ा जो होगा वो एक रूट होगा, ठीक है। अलजेब्राइक एक्सटेंशन में ये होता था कि उसके सारे ही नंबर अलजेब्राइक एलिमेंट होते थे। तो वहाँ पे क्या होता था ना कि जो ई का जो एलिमेंट्स है उसके करस्पॉन्डिंग में हम लोग पोलिनोमियल की बात करते थे, ठीक है। ऑल नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल की बात नहीं करते थे। और अलजेब्राइक क्लोजर में क्या हो रहा है, इसमें अगर ई मान लो आपका एक्सटेंशन है, समझिएगा, ई अगर आपका एक्सटेंशन है, ठीक है, ओके। और ये अलजेब्राइक अगर क्लोजर हो जाता है तो इसमें क्या है, तो इसमें हम लोग इसके एलिमेंट पर डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि इसका हमको क्या लेना है, कोई भी पोलिनोमियल लेना है, कोई भी नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल हमको इसका लेना है, ठीक है। जो क्या करेगा, जो इसमें स्प्लिट करेगा, ई में क्या करेगा, ये स्प्लिट करेगा। बात फॉलो कर रहे हैं ना, ठीक है, ओके। तो
ये दोनों में अलग अलग चीज़ है। जैसे आप वहाँ पे देखते थे कि अलजेब्राइक एक्सटेंशन हमारा Q√2 हमारा अलजेब्राइक एक्सटेंशन था, बट वो अलजेब्राइक क्लोजर नहीं हो पाएगा, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। हाल में देखे थे क्या था कि Q√2 क्या था, ये हम लोग का इट इज़ अलजेब्राइक एक्सटेंशन, अलजेब्राइक एक्सटेंशन ओवर Q, ठीक है, ये था, बट ये आपका क्लोजर नहीं है। बट Q√2 इज़ नॉट अलजेब्राइक क्लोजर, अलजेब्राइक क्लोजर ओवर Q, ठीक है। ये ओवर Q अलजेब्राइक क्लोजर नहीं है। क्यों नहीं है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे मैं आपको बताऊँ कि ये तो कैसे, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये हम लोग ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, मैंने आपको बहुत अच्छे से दिखाया है, ठीक है, ओके। तो हमारा ऑलरेडी ये जो है आपका प्रूव्ड है, ठीक है, ये हम लोग देख चुके हैं। अच्छा, लेकिन आप इसको अगर देखेंगे तो हम लोग Q का कोई भी पोलिनोमियल आप लोगे, ठीक है, तो Q में मैं एक पोलिनोमियल आपको लेकर के दिखा दूंगा, क्या, x² - 3, ठीक है। तो x² - 3 आप देखिएगा, ये अगर आप स्प्लिट करना चाहिएगा तो स्प्लिट नहीं होगा, ठीक है, डज नॉट स्प्लिट, ठीक है, ओवर Q√2। तो Q√2 में तो ये स्प्लिट नहीं हो पाएगा ना। x² - 2 हो सकता है, लेकिन x² - 3 कहाँ से होगा, इसमें तो √3 आएगा, तो जो कि इसमें स्प्लिट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे बात ये हो रहा है कि अगर आपका सारा ही नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल अगर स्प्लिट कर जाता है तब वो अलजेब्राइक क्लोजर होगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़, एक रिजल्ट भी आ गया, वो भी आपको समझना है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं अलजेब्राइक क्लोजर का एग्जांपल लेना चाहूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ एक एग्जांपल लेकर के कि हम लोग एक्सटेंशन इस तरह का ले सकते हैं, ठीक है, कि हम √2 ले लें, ठीक है, √3 √5 इस तरह का ना आपको जो है लेना पड़ेगा, ठीक है। √10 जितना भी मतलब कि हम लोग पढ़े थे ना स्क्वायर फ्री नंबर, उन सब का आप इरेशनल वैल्यू बनाएंगे और ये एक बड़ा एक्सटेंशन आप लेंगे, देन ये क्या होगा, देन इज़ अलजेब्राइक क्लोजर, ठीक है, इज़ अलजेब्राइक क्लोजर ओवर Q। तो ये आपका Q का अलजेब्राइक क्लोजर कहलाएगा, ठीक है। मतलब आप इतना बड़ा अगर एक्सटेंशन आप लेते हैं, और नो डाउट ये हमारा एक अलजेब्राइक एक्सटेंशन है, तब ये जाकर के क्या होगा, पूरे Q के कोई भी पोलिनोमियल को स्प्लिट कर पाएगा, ठीक है, ओके। वरना जैसे हम लोग देखे थे कि कोई अलजेब्राइक एक्सटेंशन तो हो सकता है, बट वो अलजेब्राइक क्लोजर हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। हाँ, बट डेफिनेशन ये इंपॉर्टेंट है कि कोई भी अलजेब्राइक पहले वो एक्सटेंशन होना चाहिए, अलजेब्राइक एक्सटेंशन होगा तभी वो क्या होगा, फाइनली अलजेब्राइक क्लोजर हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक रिमार्क आ जा रहा है कि कोई अलजेब्राइक क्लोजर अगर कोई अलजेब्राइक क्लोजर है तो पक्का वो क्या होगा, अलजेब्राइक एक्सटेंशन होगा। बाय डेफिनेशन अलजेब्राइक एक्सटेंशन ही क्या हो सकता है, अलजेब्राइक क्लोजर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव जो इसका जो निगेशन है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्या, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि अगर कोई नॉट अलजेब्राइक एक्सटेंशन है, ठीक है, नॉट अलजेब्राइक एक्सटेंशन, तो वो क्या होगा जी, वो आपका पक्का क्या होगा, वो आपका पक्का नॉट अलजेब्राइक क्या होगा, आपका क्लोजर होगा, ठीक है, ओके। अगर मान लो कोई अलजेब्राइक एक्सटेंशन ही नहीं है तो फिर वो अलजेब्राइक क्लोजर कहाँ से होगा, ठीक है, ओके। जैसे हम लोग एग्जांपल जानते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। एग्जांपल क्या था हमारा, हमको पता है कि जो सेट ऑफ रियल नंबर है, ठीक है, वो क्या है, वो आपका नॉट अलजेब्राइक एक्सटेंशन है, नॉट अलजेब्राइक एक्सटेंशन ओवर Q में ये अलजेब्राइक एक्सटेंशन नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं क्या, कि जो सेट ऑफ रियल है हमारा वो क्या है, वो आपका नॉट अलजेब्राइक क्लोजर है, नॉट अलजेब्राइक क्लोजर ओवर Q। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो जो अलजेब्राइक एक्सटेंशन नहीं होगा वो अलजेब्राइक क्लोजर भी नहीं होगा, ठीक है। तो कोई भी अगर अलजेब्राइक क्लोजर है तो अलजेब्राइक एक्सटेंशन भी है, लेकिन इसका कन्वर्स जो है वो आपका करेक्ट नहीं है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। कन्वर्स नीड नॉट ट्रू, बट कन्वर्स नीड नॉट ट्रू मीन्स व्हाट, मीन्स ये कि हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास में बहुत सारा अलजेब्राइक एक्सटेंशन तो हो सकता है, लेकिन वो अलजेब्राइक क्लोजर हो ये जरूरी नहीं है। जैसा मैंने अभी आपको ऊपर में दिखाया कि Q√2 हमारे पास में क्या है, अलजेब्राइक एक्सटेंशन है ओवर Q, बट ये क्या है, बट ये आपका अलजेब्राइक क्लोजर नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है फाइनाइट एक्सटेंशन वाला में से, जो अलजेब्राइक एक्सटेंशन तो होगा बट वो अलजेब्राइक क्लोजर नहीं होगा। तो ये अलजेब्राइक क्लोजर था, एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन याद रखिएगा, बड़ा चीज़ है, ठीक है। अलजेब्राइक एक्सटेंशन में हम लोग क्या करते हैं, अलजेब्राइक एलिमेंट पे फोकस करते हैं, अलजेब्राइक क्लोजर में क्या करते हैं, पूरे पोलिनोमियल्स पे जो है फोकस किया जाता है। फील्ड के कोई भी पोलिनोमियल के लिए अगर उसका स्प्लिट पॉसिबल है तो वो क्लोजर होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई। बहुत बड़ा चीज़ तो नहीं था, ठीक है, पहले की चीज़ों से करेक्टिंग था जैसे मैंने आपको बताया। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी है, ठीक है, गैलवास ग्रुप वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले। तो सबको अच्छे से देखना है, नॉर्मल एक्सटेंशन वगैरह क्या तो अभी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो बहुत कुछ बाकी है, उसके बाद आप क्वेश्चन करोगे, पक्का सारा क्वेश्चन बनने वाला है, 1 to 1 सबको देखते चलिए, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। पढ़ते रहिए, थैंक यू वेरी मच।